राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की कड़ी में अब हमारी चर्चा शुरू हो गई है कि युति ग्रहों का फल अर्थात दो ग्रहों की युति का फल कैसा होता है। तो इसी सिलसिले में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मोटे तौर पर सूर्य और चंद्रमा की युति का अलग अलग भावों में कैसा कैसा फल होता है इसके विषय में कुछ जानकारियां दी। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल की युति और सूर्य और बुध की युति होती है तो कैसा होता है। सबसे पहले लेते हैं सूर्य और मंगल की युति। अब सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। ऊपर से मंगल थोड़ा सा अधिक ऊर्जावान और गुस्सेल स्वभाव का भी ग्रह है। तो दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह होने के चलते ऐसे जातक अपने कामों में बहुत तेजी से अपने कार्य करने वाला होता है, तेज तर्रार होता है, जल्दी ही आवेश में आने वाला या फिर उतावलापन अधिक हो सकता है, चारित्रिक बल भी अधिक होता है और बहुत निडर और साहसी प्रवृत्ति का ऐसा जातक होता है। ऐसे जातकों को यदि अगर व्यवसाय के जरिए देखा जाए तो सूर्य डॉक्टर के कारक हैं और मंगल तर्क शक्ति का कारक है। चिकित्सा में भी मंगल की अपनी ही भूमिका रहती है। तो ऐसे जातक उपचार से संबंधित पेशा कोई भी अपना सकता है, बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ बन सकता है क्योंकि मंगल तर्क है और सूर्य राजाओं की तरह सोचने वाला ग्रह। तो तर्क और वीआईपी थॉट्स प्रोसेस तो कूटनीति के लिए लिहाज से यह बहुत अच्छा माना जाता है। रहस्यमयी भी बनते हैं ऐसे जातक, अपने भीतरी योजनाओं को जल्दी उजागर नहीं करते हैं, सहनशील भी होते हैं। और ऐसे जातकों का यदि अगर मान लीजिए 10वें भाव में जाकर के सूर्य और मंगल की युति साथ में बनी होगी और तो ऐसा जातक निश्चित रूप से किसी बड़े विभाग में बड़ा पद ऐसे जातकों को मिल जाता है। किसी बड़े विभाग का विभाग प्रमुख, विभागाध्यक्ष ऐसे जातक बनते हैं और ऐसे जातकों की लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान करते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर यह भी देखा जाना चाहिए क्योंकि लीडरशिप कई बार इतना ज्यादा फोर्स वाला होता है कि अपने से नीचे जितने भी कर्मचारी हैं, अपने अंडर में काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा तानाशाही प्रवृत्ति भी देखा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से काम लेने के लिए थोड़ा सा फोर्सफुली इनका व्यवहार रह सकता है। और स्त्री की कुंडली में यदि अगर सूर्य मंगल की युति लग्न में ही बन रही है तो ऐसी महिलाओं का मिसकैरेज होने की संभावना अर्थात गर्भपात की संभावना अधिक होती है या फिर गर्भस्राव का कारण भी बन सकता है क्योंकि मंगल हथियार है और सूर्य कुर्र ग्रह, दोनों कुर्र ग्रह हैं। इसलिए थोड़ा सा गर्भ की रक्षा विशेष करके महिलाओं को करना चाहिए यदि अगर सूर्य मंगल की युति लग्न में बन रही होगी। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए, लग्न में ही अगर दोनों ग्रहों की युति बन रही होगी तो सूर्य लग्न में होता है तो ऐसे जातक बड़े सुंदर होते हैं, आंखें बड़े सुंदर होते हैं। और मंगल लग्न में होता है क्योंकि लग्न से ही हम पूरे शरीर का देखते हैं और शारीरिक ऊर्जा की भी कोई कमी नहीं रहती है। तो ये कुछ हद तक अच्छा भी है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष करके सावधानियां अपनानी चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत अधिक प्रेशर डालने वाला होता है यह युति। तो ऐसे जातकों को घर परिवार में अनुशासन, मौलिकता और संस्कार जन्य बातों को लेकर के अपने पति पत्नी में कई बार बहस भी हो सकता है क्योंकि मौलिक मान्यताओं को मानने वाला ग्रह सूर्य है। अपने प्राचीन जैसे अपने पिताजी, उनके पिताजी दादाजी के जमाने से जो चला आ रहा है, इन संस्कारों का पालन अच्छे से करना चाहिए ऐसा सूर्य कहते हैं। और मंगल कहता है कि अनुशासित रहो, ऊर्जावान रहो, हमेशा किसी न किसी काम में अपने आप को लगाए रखो, है ना, फिट रहो। तो इस तरह से थोड़ा सा जो है यह भी फोर्स परिवार के भीतर बन सकता है। अब ऐसे जातकों को अपने नौकरी हो या व्यवसाय हो या फिर प्रमोशन हो, नौकरी या फिर अपने पद प्रमोशन को लेकर के तीव्रता या फिर मन में लालसा भी अधिक बनी रहती है। खास करके सिंह, वृश्चिक या और मकर राशि में यदि अगर यह बन रही होगी तो यह युति सार्थक मानी जाती है। ये कुछ जो है व्यक्ति को अच्छा फल भी देते हैं।
तो ये मंगल और सूर्य का युति का फल। अब यहाँ पर जैसे 12 भाव हैं, द्वितीय भाव में बना होगा तो धन देने वाले होते हैं, तृतीय भाव में बना होगा तो अधिक कर्मठ होते हैं, हाथ पैर जल्दी जल्दी चलते हैं, चतुर्थ भाव में बना होगा तो कुछ हद तक जो है, अब यहाँ पर दोनों ग्रहों की बल को भी देखा जाना चाहिए। शत्रु के घर में बैठा है, अंश से रहित है, या फिर कोई ग्रह निम्न का है, तो उसी हिसाब से फल का तय करना चाहिए। जैसे अगर छठे भाव में बना होगा तो ऐसे जातक बड़े झगड़ालू किस्म के होते हैं, हर मामले में अपनी टांग अड़ाते हैं और जहां भी जाएंगे अपनी राय देंगे और वहां फंसते भी हैं। सप्तम भाव में होना भी कुछ अच्छा नहीं माना जाता है, दूसरी शादी का योग भी निर्माण होता है, मांगलिक ऊपर से बन जाते हैं। अष्टम भाव में होने के चलते यहाँ कुछ हद तक अच्छा भी होता है, लेकिन धन पैसों का नुकसान और व्यक्ति की ऊर्जा गलत जगह पर खर्चा हो जाता है। नवम भाव में होना अच्छा माना जाता है। दसम भाव में यह युति बहुत अच्छी मानी जाती है। दसम और लग्न भाव में यदि अगर सूर्य मंगल की युति द्वादश भाव में बन रही होगी तो ऐसे जातकों का संभवतः विदेश में जाकर के या फिर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के आजीविका या फिर धन कमाने का रास्ता तय होता है। और 11वें भाव में बनना इसको बहुत अच्छा माना जाता है। दोनों पूर्व पापी ग्रह 11वें भाव में होंगे तो ऐसे जातकों के जीवन में धन की मात्रा कोई कमी नहीं होगी, जीवन में प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे और अपने जीवन को जो है आनंद से व्यतीत करने में सहायक होते हैं। तो जिन जिन भावों में सूर्य मंगल की युति बन रही होगी उसी उसी भाव से संबंधित कारक विषयों की विश्लेषण करके ही फलों को कहना आना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया इससे भी आप लोगों को कुछ हद तक आपकी कुंडली में यदि अगर इस तरह के योग बन रहे हैं तो आप अपने जीवन के बारे में कुछ हद तक जरूर अनुमान लगा पाएंगे। राधे राधे।